बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं हमारी कहानी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको सहाबाए कराम और मुख्तलिफ असम के मॉरल स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन करम, हम चलते अपनी कहानी की तरफ। हम जिनस परस्ती का लंबरदार बेगन हाउस की सियासी मैडम, ऐसे लोगों की हिमायत जिनसी मरीजों की मगरबियत पसंदी नामी इस ऐमान लेवा बीमारी के सबसे खतरनाक इलामत है, जिसका अंजाम सिर्फ कौम जैसी तबाही और बर्बादी है। नाज़रीन करम, बेकन हाउस स्कूल की आंटी मजहब, आंटी पाकिस्तान दगर मजमूम कारनामों की कहानियां मंजिर आम पर आती रहती है। माजी में भी इस स्कूल के बारे में कई दिल आज़ार हकायक आए, लेकिन एक मुद्दत से इस स्कूल की आंटी पाकिस्तान सरगर्मियों और आंटी सलाम रोशन जारी है। आज शायद भूल चुके होंगे, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि इसराइली दहशतगर्दाना हमले का शिकार होने वाले बहरी जहाज फ्रीडम फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी सहाफत के शेरदिल तलत हुसैन गिरफ्तार हुए। तो जियो के हामिद मीर ने वादे अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान में दो शख्सियत ऐसी है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा के साथ इंतहाई करीबी और रवाबिता रखती हैं। यही दो हस्तियां तलत हुसैन और को इसराइली कैद से छुड़वाने में कोई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हामिद मीर के बताए हुए वो दो मोहतरम पेशेवराना लौटा खोरी शाह महमूद कुरैशी कसूरी और हेली क्लिंटन के साथ शराब और शबाब के महफिलों में जाम से जाम और सर से सर टकराने वाला इब्न अल वक्त लौटा शाह महमूद कुरैशी थे। जी हाँ, ये वही साहिबान है जो लौटा कुरैशी की ज़बानी मुखालिफ इमरान खान की इनकलाबी जमात के अहम रहनुमा है। फिर मुशर्रफ दौर में ही यह खबर भी सामने आई कि खुर्शीद महमूद कसूरी ने तुर्की में इसराइली वजीर खारिजा से मौफीना मुलाकातें की, तो इसका मतनादा मशकूक किरदार मजीद खुलकर सामने आया था। याद रहे, जब सियासत एक मुनाफा बख्श पेशा और लौटा कुरैशी पाकिस्तान के सियासी कल्चर का जुज़ लाजिम ठहरी हो, तो यह एतराज भी है, बेमानी लगता है कि साबिका करप्ट हुकूमतों का खास खुर्शीद महमूद कसूरी और शाह महमूद कुरैशी जैसे पेशावर लौटे जरदारी करप्शन के हथियार बाबर एवान और सदाबहार लुटी फरदोस आशिक एवान जैसे किरदार अब तहरीक इंसाफ में क्यों घुस बिढ़े हैं। लेकिन एतराज करने वालों को यह हकीकत रखनी चाहिए कि ऐसे सब ख्वातीन व हजरात सदा से ही अदली ताअबदी पेशावर लौटे शामार होते हैं, और जब हुसूल इक़्तिदार के लिए साम्राज्यी बादशाहों मगरबी ताकतों की गुलामी और सहवानी कोतों की फर्मा बरदारी लाजमी करार पाते, तो कसूरी और कुरैशी जैसों की इस मजबूरी पर एतराज़ात उठाना भी सिर्फ रस्मी बात या वक्त का ज़िया है। सो मैं सिर्फ इन गलादत आलूदा मकरू पर गुंदा खबाइश और इतराज़ात पर बात करूंगा, जो बेहसियत एक मुसलमान ना मुझे न ही इमरान खान या नवाज शरीफ की किसी हामी को कबूल होंगे। हाँ, इन इतराज़ात को मारवी सरमत अयाज अमीर मिर्जा मुसव्वर या हसन निसार जैसे वो लोग कभी नहीं मानेंगे, जो दीन मोहम्मदी के बजाय अमेरिका की पसंदीदा ब्रांड लिबरल इस्लाम की दुनियावी जन्नत के लिए सर्टिफिकेट मानकर कुरान हकीम को बरहक फलसफा हयात नहीं मानते। मासवाए मुनाफिकीन के किसी भी मुसलमान के लिए कोई सियासी नजरिया या सियासी किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम दीन इस्लाम और नामूस रिसालत से अहम और मोतबर नहीं, और कुरानी अहकामात की जिद्दी नाफरमानी व जहालत नहीं एन का फर्मा अमल है। अहबाब, हम जिनस परस्ती के लानत और कुदरती अंजाम के बारे में मेरा इबलाग मजमून को मलूद के शेर सद्दूम से पेंटागन और पाकिस्तान तक जरूर पड़ेगा। तो नाज़रीन करम, पाकिस्तान में बाज़ाबिता तौर पर सबसे पहले अल्ताफ हुसैन माफिया ने इंसानी हुकूक की आड़ में हम जिनस परस्ती के हक में आवाज उठाने वाली तंजीमों को प्रमोट करना शुरू किया। इस हवाले से मुत्तहिदा के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक हम जिनस परस्ती तंजीम NMHA के अहदेदारों के साथ मुलाकात में इन्हें अपनी जमात के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलवाया और इनके साथ ग्रुप फुटू शाये करवाकर पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दिया कि हम अपने अमेरिकी अकाओं के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लामी कदरों को रोंदने से भी दरेक नहीं करेंगे। इस हवाले से हम जिनस परस्त मगरिब की तर्जुमान BCC ने लिखा था कि
कराची में हम जिन्स परस्तों के मखसूस मुकामात है जहां इनकी मुलाकातें होती है। शर्त बाहर साहिल समंदर और फार्म हाउस इनके बड़ी पार्टियों का मरकज है जिसके लिए हफ्ते की शाम मुख्तस होती हैं। अमेरिकी सफीर कैमरून मिंटर और खुर्शीद कुसूरी खानदान की दोस्ती काफी गहरी रहती है। अमेरिकी सफारत खाने के वजीर साया हमजिनस परस्ती के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के शोबा ख्वातीन की इस वक्त के सदर फौजिया कुसूरी सिर्फ शरीक नहीं हुए बल्कि इस इज्तिमा की रूह रुवाह रहे। अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से इस्लामाबाद में इस हमजिनस परस्त कॉन्फ्रेंस के इनेकात के मुखालिफत में काफी शोर उठा तो तहरीक इंसाफ शोबा ख्वातीन के सदर फौजिया कुसूरी ने इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन माबाद हमजिनस परस्तों के लिए इनकी हमदर्दी और पज़िराई की बात यही नहीं रखी बल्कि अगले बरस जुलाई 2012 में इसी फौजिया कुसूरी ने अपने अका हुकाम और अमेरिकी सफारत खाने के नक्श कदम पर चलते हुए पहले बेकन हाउस स्कूल और इस्लामाबाद में मेन ब्रांच में 27वें रमजान मुबारक की शब और मौसीकी और रुकुस का प्रोग्राम, फिर हमजिनस परस्तों का इज्तिमा करवाकर अपनी जुर्रतमंद बेशर्मी पर पूरी कौम को हैरान कर दिया। फौजिया कुसूरी की तरफ से मुनाकिद किए गए इस काबिल एतराज शैतानी मुआवजे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दी एजुकेटर और बेकन हाउस स्कूल के मुज़तरफ वालिदैन ने जब कौमी असम्बली के अरकान से रुजू किया था तो कई मीडिया एंकर्स भी गवाही देने के लिए असम्बली कायमा कमेटी के रूबरू पेश होने पहुंचे गए थे। ये कोई मनगढ़ंत अलिफ लेलुआ और दास्तान नहीं बल्कि इस सिलसिले में सारी तहकीकात का रिकॉर्ड कौमी असम्बली की कायमा कमेटी प्रेस एंड मीडिया के नाकाबिल तब्दील व तरतीब रिकॉर्ड पर मौजूद है। बेकन हाउस के तुलबा तालिबात के वालिदैन और जिम्मेदार साफियों ने तमाम वाक़ियात और मामलात के मेंबरान कौमी असम्बली और हुकूमती नुमाइंदों के सामने रखते हुए अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। हमजिनस परस्ती मबाइसों के इस इनेकाद पर कुसूरी ब्रांड बेकन हाउस स्कूल के मुंतज़मीन के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे हुए थे, जिनके बाद मुंतज़मीन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वजारत तालीम और कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट से भिजवाकर कानूनी नोटिस भी तैयार कर लिए गए थे। मगर ऐन वक्त पर मिस फौजिया कुसूरी के अमेरिकी सरपरस्त इन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में कूद पड़े। वजारत दबाव में आ गई और फिर कायमा कमेटी ने 3 अगस्त 2012 को अपने गैर मामूली इजलास में हुकूमत को इन स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के अंदराज और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर नजरसानी की सिफारिश कर दी और यूं हमजिनस परस्तों और फाशी के अलमबरदार अमेरिकी अकाउं ने अपनी बगल बच्ची और इनके बेकन हाउस स्कूल को पाबंदी से बचाकर हर इस्लाम दुश्मन से मुखलिस होने का सबूत दिया। कारीन को याद होगा कि हम जिन्स परस्ती सेमिनार करवाने से कबल भी बेगम फौजिया कुसूरी मुख्तलिफ नौयत की तनाज़ात में काफी नाम कमा चुकी थी। तहरीक इंसाफ के हक गो लोग भी गवाह के तहरीक इंसाफ ख्वातीन विंग की ये सरबराह इसको होनार बेटी बिस्मा कुसूरी रमजान के मुकद्दस महीने में इस्लामाबाद के स्कूलों में वलायती म्यूजिक शो फाशी को फरोग देने वाली मुखलूक डांस पार्टियों के इनेकात और नेम एराया लिबासों में साहिल समंदर पर हला गुला करने जैसे अनगिनत इनकलाबी इक़दामात से काफी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। क्या ये भी एक कौमी और मिली अलमिया नहीं है कि कौम को तब्दीली की उम्मीदवार लाने वाले इमरान खान की तहरीक इंसाफ आप लोटो और दूसरों पार्टियों से मगरूर करप्शन किंग्स और हम जिन्स परस्ती फाशी फरोग के लिए सरगर्म अमेरिकी अलाकारों ने हाईजैक कर लिया। श्री मिजारी अमेरिकी सदर को हम जिन्स परस्त शादियों के कानून के पास होने पर मुबारकबाद देने वाली बेटी की हिमायत में कुरान व शरीयत के नजरियात की धज्जिया उड़ाती रही थी। बरतानवी पार्लियामेंट में हम जिन्स परस्त शादियों के हक में कैंपेन और वोट देने वाले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहिब भी अब पीटीआई के मरकजी लीडरों में शामिल हैं। क्या ये कौम की बदकिस्मती नहीं कि सियासी शोज को गुस्ताखी कुरान कोये सलमान अहमद जैसे म्यूजिक शो वाले भी इस कौम के मगरिब की पलीद व मुस्कुरो
मुकरो महजिब मुआशरत की तरफ धकेल कर मादर पदर आजाद बनाने के लिए वही कुछ कर रहे हैं जो अमेरिकी साम्राज्य और यहूद नसारा का दरीना मंसूबा है। इस हवाले से सबसे खतरनाक अमर सियासी इनकलाब के अलंबरदारों का कौम लूत जैसा दीन से बगावत पर आमादा सिद्दी रोया है। सूरत कमर में अरशाद खुदाबंदी है और लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी जानिब से भेजी गई सजा से खबरदार किया, लेकिन वो सारी तनबीहात पर शक करते और इन्हें नजरअंदाज करते रहे। अहबाब शेर पर ना ही सही लेकिन हसब हाल हरदम तरोताजा है कि जुदा हुए सियासी ही तो रह जाती है चंगेजी मगरिब परस्ती में एकामत इलाही को नजरअंदाज करने वाले सियासी दोस्तों को इस फिक्र की दावत देने के लिए एक बार फिर कुरान और ऐन दिन की बात की है। आप 100 दफा इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाए, आप 1000 बार नवाज शरीफ मुर्दाबाद कहें, लेकिन खुदारा सिर्फ एक बार अपने इनकलाबी रहनुमा इमरान खान को ये भी बावर कराए कि सलमान अहमद जैसे गुस्ताखीन कुरान वस्सलाम और हम जिनस परस्ती के मुस्तदिका पियाबर फौजिया कसूरी शीरी मजारी चौधरी सरवर या दीनी इक़्तिदार के खुले बागी फौज चौधरी जैसे अंटी मजहब नासिर के लिए कम से कम मुसलमानों की किसी सियासी जमात में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की हिमायत नंगे अखलाक जिनसी मरीजी की मगरबियत पसंदी नामी इस ऐमान लेवा बीमारी की सबसे खतरनाक अलामत है जिसका अंजाम सिर्फ कौम लूत जैसी तबाही और बर्बादी है।